G. Okay, now recording has already been started. So let's share the screen. ये हो गया और मैं शेयर कर लेता हूँ. Now I think screen has been already shared. So we have to start from the quantum mechanical tools. ठीक है जी. जो हमारे पास हमने कोर्स आउटलाइन में जो क्वांटम मैकेनिक्स की है वो हमने ये डिस्कस किया था कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, then we have to study the quantum mechanical tools, and then quantum mechanical postulates, and then applications of quantum mechanics या श्रोडिंगर इक्वेशंस की जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो आज जो है हम स्टार्ट लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल टूल्स. हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के कौन कौन से टूल्स हैं और वो किस तरह के टूल्स हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दोज टूल्स. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक यू आर गोइंग टू सी दिस स्क्रीन. आप देख रहे हैं स्क्रीन को? जी सर. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटर्स या ऑपरेटर. फर्स्ट ये है कि हमारे पास व्हाट इज ऑपरेटर, एंड सेकंड ये है कि व्हाई वी आर यूजिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, और थर्ड हमारे पास ये है कि हाउ मेनी ऑपरेटर्स वी हैव एंड हाउ दे आर डिनोटेड इन क्वांटम मैकेनिक्स. जरा यहां से स्टार्ट लेंगे. तो फर्स्ट ये है. बिल्कुल भी नहीं आ रही है, स्लो है. जी जी बोले. हेलो हेलो जी. ये आप में से कोई बात कर रहे थे, फिर दरमियान से वो गायब हो गए. जी बता दें, आपका अगर कोई क्यूरी है तो बता दें. आसिफ कुछ कह रहा था सर, पता नहीं. आसिफ बोले. आसिफ. सर ये कह रहा था सर. अच्छा चलें, ओके. ये आप में से कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटर्स. ऑपरेटर इज अ रूल विच चेंज वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, और ऑपरेटर इज अ रूल बाय विच a given function we can find another function that is considering the operator alpha is equal to x and सर sigma. आवाज नहीं आ रही है, बस बाकी कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रही है मुझे. आपको नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है? तो फिर हमें आ रही है सर. जी, तो इट मींस मिस्टर यू हैव द प्रॉब्लम, सो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. व्हाई यू आर जनरलाइजिंग योर प्रॉब्लम ऑन ऑल अदर स्टूडेंट्स? सो प्लीज चेक योर माइक्रोफोन, योर मोबाइल फोन और योर लैपटॉप. काइंडली चेक दैट एंड देन. आसिफ, ये आपके लैपटॉप में कोई इशू है. जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको आ रही है. ठीक है आसिफ. आसिफ, ये देखें आपका इंटरनेट भी स्लो है. ठीक है, आप हमें डिस्टर्ब ना करें, आप खुद अपना माइक्रोफोन ठीक करें. ओके. सो ऑपरेटर इज सिंपल अ रूल. द रूल. मुझे आवाज आ रही है, इंटरनेट कट हो रही है, नेटवर्क इशू है, बस कोई तो नेटवर्क का इशू है तो आप सॉल्व करें ना. आप बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं. मैं पूछ रहा हूं आपका क्या इशू, आप नहीं बता रहे हैं. You are disturbing us consistently. I am asking that what is your problem? You can solve your problem. ये देखें, ये यहां से. आप आसिफ, आप अपना माइक्रोफोन चेक करें, आप अपनी मोबाइल लाइन देखें. आपके पास नेटवर्क का इशू है तो वो चेक करें ना, आप हमें डिस्टर्ब ना करें. ओके. सो in general, operator is a rule which change one function into another function. Our operator is simple, a kind of mathematical operation in which we are going to change a given function into another function by changing. Let's suppose अगर हमारे पास एक operator है, let's suppose alpha is equal to x है और sigma is equal to partial divided by partial x है, and their operation on the function is f of x. अगर आप यहाँ पे अल्फा यूज कर लेते हैं f of x पे, तो नेक्स्ट पे आपके पास राइट साइड पे क्या है, x into f of x, another function. इन अ सेम वे अगर आप सिग्मा यूज करें तो इन
nutshell or in very short, तो ऑपरेटर हमारे पास क्या है, वो एक काइंड ऑफ ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म one function into another function, and as a result of which we can get some of the coefficients and some of the functions. हमारे पास यहाँ पे देखें तो x जो है वो कोफिशिएंट है और फंक्शन जो है f of x है। फिर हम इसकी कुछ जो है ना पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट आएगी तो वो आपके पास कौन कौन सी होंगी और कैसे आएंगी, और क्या ऑपरेटर जो है एक पर्टिकुलर ऑपरेटर की अपनी एक स्पेसिफिक जो है ना वो कोफिशिएंट है, तो ये हम जो है ना डिस्कस कर लेंगे। नाउ इन जनरल जो है, अगर जनरल प्रिंसिपल में हम देखें तो ये आपके पास क्या है, एक सिंपल ऑपरेशन है टू ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन इनटू अनदर। अब अगर लेट्स सपोज द ऑपरेटर x simply gets multiplied to a function f of x and we can get another function x into f of x, while the operator partial divided by partial x differentiates the function f of x। ये तो जनरल जो है ना टर्म्स है उन्होंने यूज किए हैं इन ऑर्डर टू एलाबोरेट व्हाट इज ऑपरेटर। अब अगर थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करें, transition from classical mechanics to quantum mechanics is obtained by replacing the dynamical variables by the corresponding operators. Some of the important operators of quantum mechanics, let's suppose अगर आपके पास classical mechanics में position है तो अगर उसको आप ट्रांसफॉर्म करें ऑपरेटर में तो आप जस्ट एरो यूज कर लेंगे उस पे। अगर मोमेंटम आप यूज कर लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा एच बार इंटू डेल ऑपरेटर। यहां पे ये जो डेल है ये 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है एक्स वाई एंड जी का, और ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और एनर्जी की आपके पास क्या है, आयोटा एच बार इंटू पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टी। तो ये आपके पास जो है ऑपरेटर है एनर्जी की। तो अगर आप कंपेयर करवा दें क्लासिकल जो आपके पास वेरिएबल्स है डायनामिकल विद द ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास पोजीशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है आपके पास सेम पोजीशन ऑपरेटर में, और मोमेंटम आपके पास जो क्लासिकल मोमेंटम है वो ट्रांसफॉर्म होती है क्वांटम मैकेनिकल जो है मोमेंटम जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है क्लासिकल ऑपरेटर में जो कि माइनस आयोटा एच बार इंटू डेल ऑपरेटर है, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इंटू। अच्छा, इन जो ऑपरेटर्स में मोमेंटम और एनर्जी के साथ जरा आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप एक चीज देख लेंगे कि यहाँ पे इमेजिनरी कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में जो है प्लांक्स कांस्टेंट भी आ रहा है। बाकी जो है एनर्जी का जो है वो टाइम ऑपरेटर है और मोमेंटम का जो है वो स्पिन ऑपरेटर है। अगर आप मोमेंटम को लिखना चाहें तो वहां पे भी ये भी लिख सकते थे ना, अगर एक्स कंपोनेंट ले लेते तो माइनस आयोटा एच बार इंटू पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल ऑफ एक्स लिख सकते थे, या पार्शियल डिवाइड पार्शियल ऑफ वाई भी लिख सकते थे। लेकिन एज अ होल इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, ये जो यहाँ पे डेल ऑपरेटर आपके पास यूज हो रहा है, दिस डेल ऑपरेटर इज बेसिकली द स्पेस ऑपरेटर यूज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑल द 3 कंपोनेंट्स फॉर मोमेंटा। ठीक है जी, मोमेंटम के लिए। अच्छा, अब अगर ये ऑपरेटर्स हम यूज करें और इन ऑर्डर टू यूज दीज ऑपरेटर्स अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो जरा देखें, ऑल द अदर ऑपरेटर्स वी डिराइव फ्रॉम दीज ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल जो H है हैमिल्टोनियन आपके पास है, वो p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और V आपका पोटेंशियल एनर्जी है। उसको अगर आप फर्दर लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेटर तो मोमेंटम ऑपरेटर p पे आप जो है ना वो मोमेंटम ऑपरेटर यूज कर ले और V आप एज इट इज लिख लें, तो आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। अब जरा थोड़ा सा अगर हम लीनियर अलजेब्रा में देखें और अलजेब्रा में अगर हम ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करें तो जरा देखें कि द अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स कैन बी डेवलप्ड इन फैशन इन सच अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ द नंबर्स। ये जैसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सेम वे जो है हम क्या करते हैं ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द सम ऑफ टू ऑपरेटर इज डिफाइंड एज a प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर ये आप जो अलजेब्रा का प्रिंसिपल यूज करें तो यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा ऑन ऑपरेटर्स। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी फंक्शन की विद ऑपरेटर्स के साथ, a ऑफ f ऑफ x b इंटू f ऑफ x। द प्रोडक्ट ऑफ two operators is defined as a b f of x is equal to a into a b f of x, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल जो नंबर्स के लिए अलजेब्रा में आप प्रिंसिपल यूज करेंगे वही सेम प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होगा ऑपरेटर्स पे।
नाउ ऑब्वियसली अगर आप a प्लस बी ले लेते हैं तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं नंबर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप, बट it is not necessary that AB is equal to BA. If so, then two operators A and B are said to be commute and written as. अब ऑपरेटर्स में एक थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि AB is equal to BA, लेकिन ये कंडीशन तब जो है एप्लीकेबल होगी अगर दो ऑपरेटर्स आपके पास कम्यूट करें, ठीक है जी। एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, when two operators commute with each other, then we can write it as B minus BA, which is equal to bracket AB is equal to 0. It means that the two operators are commuting with each other. In other words, अगर आप इसको डिफाइन करें या इसको इंटरप्रेट करें तो ये आपके पास क्या है कि there is no uncertainty between these two observables, ठीक है जी। अब इन्हीं ऑपरेटर्स को हम जो है ना एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज जो हमारे पास यूज हुई हैं। ये जस्ट आपके पास जनरल अलजेब्रा की जो है ना वो टर्म्स है जो हम यूज करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन का जो आपके पास ऑपरेशन था दैट इज सिंपल जो है ना वो एप्लीकेबल है ऑपरेटर्स पे, और एडिशन का भी सिंपल जो है वो एप्लीकेबल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने कहा था ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये एप्लीकेबल होगा अंडर व्हाट कंडीशन, अगर वो कम्यूट करेंगे, अदरवाइज जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जरा थोड़ा सा ऑपरेटर फॉर्म्युलिज्म करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जरा आप देखें कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर को जो है वो फॉर्मुलाइज करें और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि ऑपरेटर इज एन एंटिटी विच ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस अनदर फंक्शन सिंबॉलिकली। वी कैन रिटर्न द होल प्रोसेस एज, अगर ये ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ए ऑपरेटर है, यहां पे ए ऑपरेटर है, साई फंक्शन है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक फंक्शन आ रही है विच इज फाई, ठीक है। तो अगर यहां पे हम ये लिखना चाहें x इंटू ई रेस टू पावर 2 ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू पावर 2 ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज, ठीक है। और अगर आप अबव प्रिंसिपल जो हमने यूज किया था, a से मल्टीप्लाई किया था, अगर वहां पे आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास आ जाएगी 2 इंटू ई रेस टू पावर 2 ऑफ x, ठीक है। तो x यहाँ पे सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, व्हाइल पार्शियल डेरिवेटिव इज द फंक्शन, ठीक है, जो यूज हुई है। और अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो है ना ऑपरेटर यूज हुई है जिसको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। The operator A is said to be linear if it satisfies the following equation. A ऑपरेटर है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑपरेटर जो है ए केप कर लें इंटू ए कोफिशिएंट है इंटू साई वन जो है वो फंक्शन है, प्लस A2 इंटू साई 2 which is equal to simple A1 into A cap psi 1 plus A2 A cap into psi 2, which is the linear operation of this particular operator, जहां पे psi 1 और psi 2 आपके पास arbitrary function है, A1 और A2 small A1 small A2 आपके पास क्या है, constants हैं। तो ये एक ऑपरेटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लीनियर ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि लीनियरली अगर ऐड हो रहे हो तो ऑपरेटर सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास किसी भी फंक्शन के साथ। अगर नीचे आ जाए थोड़ा सा, नल और जीरो ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है, नल ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर, वो अगर आप यूज करें किसी ऑपरेटर पे तो क्या होगी, आपके पास किसी फंक्शन पे यूज करें तो रिजल्ट भी आपके पास नल रिजल्ट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे किया है कि जीरो कैप आप यूज करें एक्स पे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये भी सिंपल जो है कि ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है। Now, identity are unit operator. The operator which produces no change in function to which it is applied is called identity operator or unit operator. अब अगर A आपके पास unit operator है और ये अगर हम function जो है ना psi पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस ऑपरेटर की कोई जो है ना कोफिशिएंट नहीं आ रही बल्कि सेम फंक्शन आ रही है, तो इसको हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर कहते हैं। और सिंगल ऑपरेटर हमारे पास है, यहाँ पे जरा देखें कि द ऑपरेटर फॉर विच अ रेसिप्रोकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगुलर ऑपरेटर, दैट इज इफ देयर इज सम नॉन जीरो फंक्शन x फॉर विच a cap into x is equal to 0.
then obviously A has no reciprocal, that is A is singular. अगर A का कोई reciprocal ना हो means A cap into -1 आपके पास exist नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये इस सेंस में हम क्या करेंगे, A is singular. और नॉन सिंगुलर क्या होगा, नॉन सिंगुलर बिल्कुल इसी जो अपर कंडीशन का आप ऑपोजिट ले लें. लेट्स सपोज आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, सिंगुलर ऑपरेटर है जी. सर यस हेलो हेलो हेलो. हाँ सर, समझ में नहीं आ रही है सर सिंगुलर. ये आप में से कोई बात कर रहा था ना, वो आगे बताए तो सही ना, उसने मुझे रोका हुआ है. ये किसने बात की थी? मैंने सर, मैंने रोका है. हाँ आप बताएं, क्वेश्चन पूछें. सर सिंगुलर वो समझ में नहीं आ गया ऑपरेटर. हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, सिंगुलर का मैंने क्या कहा, सिंगुलर का मैंने ये कहा कि अगर वो ऑपरेटर अप्लाई होता है किसी फंक्शन एक्स पे और एज अ रिजल्ट आपके पास रिजल्ट 0 आ जाता है, मींस की राइट साइड पे आपके पास उस ऑपरेटर की जो रिजल्ट है दैट इज 0, देन ऑब्वियसली ए को हम ये कंसीडर करेंगे कि इस ए का कोई रेसिप्रोकल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ए इज सिंपली सिंगुलर. अब इसी ऑपरेटर का आप कन्वर्स ऑपरेटर ले लें, मींस नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ले लें. देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर आप ए कैप अप्लाई करें किसी फंक्शन साई पे तो रिजल्ट आ रहा है फाई, और अगर आप उसी फंक्शन को आप फाइंड आउट करना चाहें तो ए क्या होगा, ए कैप -1 इंटू फाई होगा. सो ए हैज अ रेसिप्रोकल, देन साई कैन बी रिटन. तो साई को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप इंटू -1 इंटू फाई. सो विच मीन्स दैट कि ए का रेसिप्रोकल आपके पास है. तो इट मीन्स ये जो नॉन सिंगुलर होगा, एक तो ये नॉन सिंगुलर होगा, सेकेंडली इस ऑपरेटर का आपके पास रेसिप्रोकल ऑपरेटर है. जबकि अगर इस केस में आप चले जाएं, यहां अगर आप सिंगुलर में आप x कैलकुलेट करना चाहें तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो विच मींस कि आपके पास ए ऑपरेटर का रेसिप्रोकल ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये आपके पास सिंगुलर ऑपरेटर की डेफिनेशन है और ये आपके पास नॉन सिंगुलर ऑपरेटर की डेफिनेशन है. ठीक है जी. अच्छा सर एग्जांपल के साथ समझाए तो अच्छा होगा सर. यही एग्जाम्पल है ना, यही एग्जाम्पल है. इनको देखे ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास क्वांटम मैकेनिकल टूल्स हैं. ये क्वांटम मैकेनिकल टूल्स अब हमने अप्लाई करने हैं ना, हर जो ऑपरेटर है उसका नेट रिजल्ट हमने डिस्कस करनी है. तो ये जितने ऑपरेटर्स हमारे पास, जितने ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, उनको अभी मैं एक ऑपरेटर डिस्कस करूंगा, आगे उसके एग्जाम्पल के लिए जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, तो ये पूरा एक मैस होगा. ठीक है, तो आप इन ऑपरेटर को पहले देखें, फिर वन बाय वन हम इनके केसेस डिस्कस करते हैं. जरा देखें. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर. अब पहले हर्मिशियन ऑपरेटर देखें, फिर हर्मिशियन कॉन्जुगेट देखें. अब पहले हर्मिशियन ऑपरेटर को मैं, ये सेकंड पे है, ठीक है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट फर्स्ट है. तो हर्मिशियन ऑपरेटर आपके पास क्या है, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाई द रिलेशन. अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. रिलेशन कौन सा है आपके पास, integration into a cap phi star into psi into d tau is equal to psi star a cap into psi into d tau. अगर कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं. दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर. और अगर हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर पे चले जाएं तो द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर ऑफ एनी ऑपरेटर ए इज रिटन एज ए कैप इंटू प्लस, जो आगे आपके पास प्लस का निशान, कॉन्जुगेट का निशान लगा हुआ है. कॉन्जुगेट की जो सुपर स्क्रिप्ट में जो है ना रिप्रेजेंटेड है, इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन इनटू ए कैप फाई इनटू स्टार साई इनटू डी टॉ इज इक्वल टू फाई स्टार इनटू ए कैप कॉन्जुगेट इनटू साई इनटू डी टॉ. तो अब यहां पे अगर इस कंडीशन को ये ऑपरेटर फुलफिल करता है, विच इज द हर्मिशियन कॉन्जुगेट operator, so then we can call that A contains the Hermitian conjugate operation. In other words, अगर हमारे पास psi और phi यहाँ पे arbitrary function हो, तो A cap in conjugate is equal to A. तो हमारे पास क्या होगा, जो A cap Hermitian is equal to A, ये दोनों जो ऑपरेटर होंगे ये इक्वल होंगे. देन आपके पास इस कंडीशन को हम कह सकते हैं A is said to be Hermitian or self adjoint operator. फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम पोजीशन है x, मोमेंटम का x कंपोनेंट है और e
एनर्जी ऑपरेटर जो है ना, ये क्या है आपके पास, हर्मिशियन ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑल दीज थ्री ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स। वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जरा देखें कि अगर ए आपके पास क्या हो, ए कैप इंटू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कैप। अगर ए का आप ए ऑपरेटर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं और वो इक्वल आता है ए ऑपरेटर के, तो ए को हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी हर्मिशियन आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अब मैथमेटिकली जो है ना हर्मिशियन ऑपरेटर हम कैसे करते हैं, ये आपके पास एक पूरी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। लेकिन फिजिकली इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास किसी ऑपरेटर का आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं, अगर वो ऑपरेटर आपके पास आ जाता है, तो देन वी कॉल इट एज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और हमारे पास जो एक्स है, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है और एनर्जी कंपोनेंट, ये सब क्या है आपके पास, हर्मिशियन ऑपरेटर से। और हर्मिशियन ऑपरेटर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहे इन टर्म्स ऑफ इट्स कंडीशन, वो आपके पास अभी पढ़ चुके थे हम, ये है। ठीक है जी। अच्छा, आप जरा देखें तो हर्मिशियन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में भी, और अगर हर्मिशियन ऑपरेटर को आप कैट ब्रा नोटेशन में करते हैं, ठीक है जी, कैट ब्रा नोटेशन में अगर आप कर लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये देखें ना, ये अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप टाइम पे आया करें। देखें सुमी करीम, ये अभी आ रही है, आप टाइम पे ज्वाइन करें, नेक्स्ट टाइम पे मैं डिनाई कर लूंगा। अच्छा जी, तो आपके पास जो कैट ब्रा नोटेशन है, सबसे पहले आपके पास क्या है, ए कैप इंटू साई कैट इंटू फाई ब्रा विच इज इक्वल टू साई कैट ए कैप फाई इंटू ब्रा। तो ये आपके पास क्या है, कैट ब्रा नोटेशन। अभी आप बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ये कैट ब्रा नोटेशन क्या है। तो कैट ब्रा नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेशंस को या क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकेकार है। जैसे हम किसी भी जो है ना ऑपरेटर और फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन नॉर्मल वे में, इसी तरह हम उनको कैट ब्रा नोटेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कैट ब्रा नोटेशन की भी हमारे पास अलग से जो है इसकी एक पूरा चैप्टर इसका है कैट ब्रा नोटेशन का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। सर जी जी, फाई तो वहां पे वेव फंक्शन शो कर रहा है, जबकि उधर, हाँ सर, इन ब्रैकेट वहां पे। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फाई है वो क्या रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है सर? अगेन दैट इज फंक्शन। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, जो ए कैप है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, साई जो है वो फंक्शन है, आर्बिट्ररी फंक्शन है इन कैट में। ठीक है, ये कैट में है। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो इनइक्वालिटी यूज हुई है ये कैट में है। और ब्रा में आपके पास क्या है, फाई फंक्शन है। अब राइट साइड पे चले जाएं तो साई जो है वो कैट में आ रहा है और हर्मिशियन ऑपरेटर फाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रा में। ठीक है जी। तो यह आपके पास क्या है, साई जो है वो कैट है और फाई ब्रा में। ठीक है जी, ये कैट ब्रा नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट किए। सर वो आइगन फंक्शन है। जी, आइगन फंक्शन है सर वो। देखे ना, ये किसने कहा? जी बोले। मैंने सर। क्या मैंने नाम सर। है आपका? सॉरी, हाँ, जफर हुसैन। देखे ना, ये अब मैं फिर आपसे, ये आई नो कि आइगन फंक्शन है और आइगन वेक्टर है। मैं इस चीज पे, देखे ना, आप लोग के कुछ लोग जो है ना कुछ ओवर रिएक्टिव होना चाहते हैं। ठीक है, आई नो व्हाट इज आइगन फंक्शन एंड व्हाट इज आइगन वेक्टर, आई बेटर नो। लेकिन ये जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, उछल के उड़ के जाना चाह रहे हैं ना, उड़ के जाने, देखें कोई भी चीज आप गेट करते हैं ना, अंडरस्टैंड करते हैं, तो दैट नीड्स सर्टेन एवोल्यूशन। स्टेप से आप जाएंगे ना, वन बाय वन आप जाएंगे। ठीक है जी। आप जो छलांग लगा के जाना चाह रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यू भी वहां पे ले आऊं, आइगन वेक्टर भी वहां पे ले आऊं, बहुत सारी चीजें ले आऊं, तो फिर आप लोग अगेन वहां से क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये आइगन फिर यहाँ पे कैसे। आइगन वेक्टर भी हमारे पास है, आइगन फंक्शन भी हमारे पास है। ये सारी चीजें जो ना क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स में है, एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, I know what is eigen function, what is eigen value, I know, I better know। ठीक है, ये आप भूल जाए कि जो है ना वो, लेकिन ये चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप, हम जब एक चीज को जो है ना जब स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे, फिर हमें जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं यहाँ पे आइगन फंक्शन भी ले आऊं, कैट ब्रा नोटेशन भी ले आऊं, सारी चीजें जो ना मेस बना के ले आऊं, तो ये टोटल बनेगी एक मेस। यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पढ़ने की। ठीक है, और वी हैव टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। वी हैव टू
fulfill those outlines which are included in our quantum mechanical course, ठीक है, वो हमने डिस्कस करनी है। तो ये चीज आप याद रखें, हमने सब चीज, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप अपना कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं अगर एक टॉपिक को जो है ना थोड़ा सा एंड कर लेता हूं, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। यस, वी हैव टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल होंगी। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखें, ये आपके पास था केट ब्रान नोटेशन में जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब जरा मोमेंटम ऑपरेटर पे देखें कि अब अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करें किसी फंक्शन पे, या मोमेंटम ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन हम देखें, तो आप जरा देखें ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। एज वी नो दैट हर्मिशियन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, जो टोटल हैमिल्टोनियन है हमारे पास, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने रिप्रेजेंट की है p² डिवाइडेड बाय 2m, और p² को हमने रिप्रेजेंट की है इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेटर, ठीक है। वो आपके पास क्या आएगा, अगर p जो है वो माइनस आयोटा h कट स्क्वायर इंटू d, आपके पास डेल ऑपरेटर है, h कट इंटू डेल ऑपरेटर है, अगर आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो आयोटा जो है वो माइनस में ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये आ जाएगा माइनस h बार स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस v। ये जो है टोटल का आपके पास हैमिल्टोनियन है। और अगर आप इसकी क्लासिकल जो है ना नोटेशन रिलेशन ले ले तो वो आपके पास ये है b में, ठीक है जी, h इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m प्लस v। अच्छा जी, अब यहां पे आप जरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन a और इक्वेशन b को अगर आप जो है ना ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो p² है दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस h बार स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर, जो कि मोमेंटम ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है जी, ऑपरेटर का आपने स्क्वायर लिया है। अगर यहाँ पे आप p.p ले लें, लेट सपोज मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है जी, आपने क्या किया है, p.p की है, और उसको फर्दर आप जो है ना ट्रांसफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेटर, तो वो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू h बार इंटू डेल ऑपरेटर, ठीक है जी। ये आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेटर मोमेंटम की, ठीक है जी। अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे जो है ना फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम के लेफ्ट साइड पे और मोमेंटम के राइट साइड पे, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो है ना मोमेंटम ऑपरेटर। सो दिस इज दी, अब ये जो ये जफर ने क्वेश्चन किया था कि आइगन फंक्शन, आपके पास एक टर्म हम यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं आइगन वैल्यू। इक्वेशन डी को आप अच्छी तरह से देख लें तो हमारे पास एक आइगन फंक्शन की जो है ना वो साइड है और एक आइगन वैल्यू की। मैं यहां पे आपको बता दूंगा कि आइगन फंक्शन है क्या और देन इसकी आइगन वैल्यू क्या है। अब जरा मैं इसको रीड करता हूं, ये जरा देखें ना, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर मोमेंटम इन 3 डायमेंशंस। द इक्वेशन शोज दैट जो माइनस आयोटा h कट इंटू डेल है, दिस इज द ऑपरेटर, psi is the eigen function of the operator and p is the eigen value of the operator। अब इक्वेशन डी में देखें तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरेट हुई है फंक्शन किस पे, psi पे। एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग p इंटू psi। यहां पे p क्या है, वो आइगन वैल्यू है और जो psi है वो आइगन फंक्शन है। अब जरा फिर यहां पे डिफरेंस क्वेश्चन ये आएगा कि आइगन फंक्शन और सिंपल वेव फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है जी। हमारे पास फिर क्वेश्चन ये रेज होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइगन फंक्शन एंड वेव फंक्शन। हमने ये कहा था कि वेव फंक्शन किसी भी जो है ना वेव को रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटेड विद एनी क्वांटम पार्टिकल, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो इनबिल्टन है और उन इंफॉर्मेशन को हम जो है ना क्या करते हैं, वहां से सर्च आउट करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑपरेटर। अगर आप कोई ऑपरेटर अप्लाई करें किसी फंक्शन पे, ठीक है, वेव फंक्शन पे, एज अ रिजल्ट आपके पास उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की जो कोफिशिएंट आएगी वो आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, और जो फंक्शन आ जाएगा वो आपके पास आइगन फंक्शन होगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, ठीक है जी, क्योंकि वो आपने अप्लाई की है किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे। तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ठीक है जी। आइगन फंक्शन उस पर्टिकुलर वेक्टर, इसीलिए हम कहते हैं ना कि आइगन, समटाइम्स हम यूज करते हैं आइगन वेक्टर टर्म भी, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर को आपने अप्लाई की है एक पर्टिकुलर फंक्शन पे, वेव फंक्शन पे। एज अ रिजल्ट यू आर गेटिंग सम आइगन वैल्यू एंड यू आर गेटिंग सम आइगन फंक्शन, ठीक है जी। और राइट साइड पे अगर आप जरा देखें
तो p आपके पास आइगन वैल्यू है और साई आपके पास क्या है, आइगन फंक्शन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर विच इज ऑपरेटेड ऑन सर्टेन फंक्शन साई। ठीक है, और फिर इस आइगन फंक्शन को हम फर्दर कैटेगराइज कर लेंगे, फर्दर इसको स्टडी कर लेंगे फॉर डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कहता है, हेंस माइनस आयोटा एच बार इंटू डेल इज द मोमेंटम ऑपरेटर इन 3 डायमेंशन। फॉर 1 डायमेंशनल केस अगर आप इसको ले ले, एक्स के लिए ले ले, वाई के लिए ले ले, जी के लिए, जैसे मैं कह रहा था पी कैप इन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार पार्शियल डिवाइडेड पार्शियल एक्स, पी कैप वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार इंटू पार्शियल डिवाइडेड पार्शियल वाई, पी कैप जी ले ले तो माइनस आयोटा एच बार इंटू पार्शियल डिवाइडेड पार्शियल जी। तो ये आप x के लिए लेंगे, y के लिए लेंगे और z के लिए सेपरेटली लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं दी ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम जो है ना ऑपरेटर ले लेते हैं, सिंपल हैमिल्टोनियन जो आपके पास है, जो पहले से पढ़ते आए हैं फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का सम है और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और क्लासिकल में हम जो है इसको लिखते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिखते हैं, और अगर यहां से आप सेम ऑपरेशन करें p square divided by 2m is equal to minus h square del operator square divided by 2m, और अगर बोथ साइड्स पे हम वेव फंक्शंस ले लें तो आपके पास जो है आप लिख सकते हैं राइट साइड पे जो p square divided by 2m है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है h square del square into psi है, और वो चूंकि सिंपल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर जो है इक्वलाइज करें तो इक्वेशन डी में जो आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी है, जो इक्वेशन ई आपने रिप्रेजेंट की है, और इसमें क्या शो कर रही है, द आइगन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन। अगर आप 3 डायमेंशन के लिए ले लें तो माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m जो है ये ऑपरेटर है, साई जो है आपके पास आइगन फंक्शन है फॉर द ऑफ द ऑपरेटर। वंस अगेन आप देखें कि आपके पास जो साई आ जाएगी राइट साइड पे वो क्या है, आपके पास वो आइगन फंक्शन है ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपने एनर्जी यूज की है, तो अब आगे क्या कह रहा है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये आपके पास सिंपल आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू किस ऑपरेटर का है, एनर्जी ऑपरेटर का है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का है। हेंस माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी की ऑपरेटर है। चूंकि हम वी बेटर नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोमेंटम के फॉर्म में, तो जाहिर बात है मोमेंटम भी जो है ना हम यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि स्पेस ऑपरेटर है आपके पास। फॉर 1 डायमेंशन केस, अगर 1 डायमेंशन की आप ले ले तो के एक्स आ जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू पार्शियल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, के वाई के लिए आ जाएगा वाई का स्क्वायर, और के जी के लिए आ जाएगा जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो टोटल आपके पास ऑपरेटर्स है, दीज आर द ऑपरेटर्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी के लिए आप ऑपरेटर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, देखें श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। अगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस साई इज इक्वल टू ई साई। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर रिप्रेजेंट करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, और दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन केस। अब यहाँ पे इक्वेशन 15 को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे h माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस v, ये क्या है आपके पास, ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। लेफ्ट साइड पे मोमेंटम ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 2m है विच इज द काइनेटिक एनर्जी की जो ऑपरेटर है, और प्लस साथ में जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है वो यूज हुआ है, और राइट साइड पे जो साई आपके पास है दिस इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। यहाँ पे आपने जो साई यूज की है दिस इज द आइगन फंक्शन है फॉर ऑफ द ऑपरेटर, और ई क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर है, उस ई का जो है ना पर्टिकुलर टोटल एनर्जी का जो आइगन वैल्यू हमारे पास आया है दैट इज ई। ठीक है जी। अगर आप इसी सेम इक्वेशन 15 को ट्रांसफॉर्म करें x में, y में और z में, मींस कि आप सेपरेट आउट कर ले इन डिफरेंट जो है ना कोऑर्डिनेट्स में, तो x में भी आ जाएगा, y में भी आ जाएगा, और z में हमारे पास जो है ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म है। लेट्स सपोज h ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस vx, y में कर ले तो vy आ जाएगा, पार्शियल y आ जाएगा, z में कर ले पार्शियल y आ जाएगा, और z आपके पास
आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, क्योंकि फिर इसके बाद जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जी। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सर जी जी, यस प्लीज, क्वेश्चंस। सर जी जी जी। सर इसमें ना सर हम जो लेते हैं कि इसमें एक सौ टाइम को कोऑर्डिनेट पोजीशन और टाइम जो है अलग अलग लेते हैं ना सर। हम्म। अगर हम क्वांटम पार्टिकल में बात करें तो ये टाइम एक्चुअली स्पेस का कोऑर्डिनेट है ना सर अपना। जी जी जी। तो इनको अलग अलग सेपरेटली हम क्यों डील करते हैं इसमें सर? एक में टाइम कहाँ को अलग लेते हैं, फिर दूसरे में डबल डेरिवेटिव लेके एक्स के साथ करते हैं, अलग अलग करते हैं। फिर कहाँ पे अलग अलग करते हैं? ऊपर ना सर ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें एक्स और टाइम को अलग अलग लेके कर सोल्व करते हैं ना। जी जी जी। लेकिन क्वांटम पार्टिकल के लिए तो ये एक टाइम तो एक स्पेस का ही एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देखें वंस अगेन शहबाज ने आज एक अच्छा क्वेश्चन, शहबाज कहाँ से पढ़ा है ये बताओ मुझे। नोट से सर। गुड, ये देखे ना, शहबाज ने एक बेहतरीन क्वेश्चन रेज किया है। ये आप लोग जो है ना ऐसे ही बातें करते हैं, इस तरह के आप क्वेश्चन लेके आ जाएं। आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि इस वेव फंक्शन में पोजीशन के साथ टाइम कंपोनेंट है, ये क्यों ले रहे हैं हम, और ये इसके साथ क्या इसका रिलेशन है। तो शहबाज, इसके काफी सारे फिजिकल सिग्निफिकेंसेस है, उनमें से मैं कोई से 2 या 3 डिस्कस कर लेता हूं। नंबर एक या फॉर द फर्स्ट ये है कि बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर अ क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। अगर आप क्वांटम पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं तो विद दैट क्वांटम पार्टिकल यू आर गोइंग टू कंसिडर द एसोसिएटेड वेव, ठीक है। नाउ if you are going to consider the associated wave and that wave has been localized in a particular space at a particular time, indefinite nahi hai, just like classical mechanics which is indefinite. In classical mechanics you are not dealing with the time ऑपरेटर, या आप जो है टाइम कोऑर्डिनेट के साथ वहां पे डील नहीं करते, वहां पे आप एक इंडेफिनेट बात करते हैं। यस, इन सम केसेस में आप यूज करते हैं, लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स यू आर यूजिंग टाइम एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट। द रीजन इज बिकॉज यू हैव टू लोकेट योर पार्टिकल। आप उस पार्टिकल को इंडेफिनेट नहीं कंसीडर कर सकते, यू हैव टू लोकेट दैट पार्टिकल इन सर्टेन स्पेस, यू हैव टू लोकलाइज दैट पार्टिकल इन पर्टिकुलर लिमिट्स, and then you are going to find that wave associated with that particle at a particular instant time t, ठीक है जी। ये आप उस टाइम पे जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी का एक और जो है सेकंड वर्जन ये है कि अगर आप यहां से टाइम निकालें, लेट्स सपोज आप जो है ना डेफिनेशन यूज करें वेलोसिटी की, तो आपके पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t आ जाएगी, यही आएगी ना आपके पास। जी सर। अच्छा, आप यहां से आप टाइम कैलकुलेट करें ना, अगर आप यहां पे टाइम को जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, टाइम को अगर आप यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? जी, कहाँ पर करना है सर, क्या आवाज से करनी है? देखें, मैं ये कह रहा हूं अगर आप सिंपल जो है वो डेफिनेशन यूज करें, वेरी सिंपल, ठीक है जी, वेरी सिंपल डेफिनेशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास जो है वो वेलोसिटी है, लेट्स सपोज वेलोसिटी इज c, तो c को अगर आप यूज करें तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय t आ जाएगा। जी, आ जाएगा। और अगर यहां से आप सी टी करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहां ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गई, ये क्या आ गई, सी टी इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है अगर वाई के लिए ले ले तो वाई सी टी आ जाएगी, जी के लिए ले ले जी सी टी आ जाएगी। तो अगर आप यहां से इसका विजुअलाइज करें और इसको इंटरप्रेट करें तो आपके पास बेसिकली क्या है, आप उस पर्टिकुलर वेव को लोकलाइज करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया,
ठीक है जी। जब उसको लोकलाइज करते हैं, आप उसको लिमिट करते हैं, तो एट दैट टाइम यू आर लोकलाइजिंग द वेव एसोसिएटेड विद सर्टेन क्वांटम पार्टिकल, सो हेंस we are finding the location or any kind of operation which we are doing in terms of operators has been done at a certain time t, ठीक है जी। चूंकि आप उस पार्टिकल को लोकलाइज करते हैं at that particular instant of time, तो वहां पे आप क्या करते हैं, उस पार्टिकल को as a result of that localization you are finding the probabilities of different quantities, so you are localizing the particle, localizing the wave at a certain point and then you are using all other operations. So इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेव फंक्शन में जो है यूज करते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स इन बाय कंबाइनिंग इन ऑर्डर टू डिफाइन दैट कंप्लीट वेव फंक्शन, नंबर एक। और सेकंड आपके पास ये है, क्योंकि अगर आप क्वांटम मैकेनिकल जो वेव मैकेनिक्स हमारे पास है, जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की जो है ना, जो जहां से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को जो है ना थोड़ा सा देख लें, तो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में डिफरेंट इक्वेशंस यूज होती हैं, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस है, वेव मैकेनिकल इक्वेशंस है, या और डिफरेंट इक्वेशंस है, ठीक है जी। अब उन इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करा लें क्वांटम मैकेनिकल जो लेटेस्ट आपके पास इक्वेशंस है, तो आपको एक क्लियर जो है ना एक डिफरेंस नजर आ जाएगी कि कैसे क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस में टाइम कंपोनेंट को एक वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी हम यूज करते हैं। और ये एंटिटी हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दिस टाइम कंपोनेंट प्लेज one of the most important role while localizing the wave associated with the particle, and there are various other consequences which are used in this. और एक और important point ये है कि हम जो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटी है, कि ग्रेविटी को जब हम डिफाइन करते हैं, तो वहां पे 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ टाइम आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, और हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस है, और भी हमारे पास जो इक्वेशंस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर आप चले जाएं, और भी जितने आपके पास फिजिकल जो न्यू क्वांटम मैकेनिकल जो इक्वेशंस है, उनमें जो है ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटी के तौर पे यूज होती है इन ऑर्डर टू डिफाइन द पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेव रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ operator in terms of its eigenvalue and eigenfunction. G. Yes. सर जी प्लीज। सर ये नल ऑपरेटर और दूसरा जो है, एक मिनट, जीरो केप और एप में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? दोनों इक्वल टू जीरो किया ना एक के साथ मिलाई होके। हाँ, एक में नहीं देखें अपना समीना है ना, समीना देखें ये नल ऑपरेटर में ये हो रहा है ना, जो नल ऑपरेटर में आपके पास रिजल्ट आ रहा है, वो आपके पास सिंपल जो है, वो अगर आप जीरो ऑपरेटर यूज करें किसी वेव फंक्शन पे, तो जीरो आ जाएगी। तो इस ऑपरेटर की कोई एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि आपके पास जो एक्स फंक्शन है, इस पे जब आप अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो है वो रिजल्ट जीरो आ रही है। यस सर जी। ऑपरेटर का इनवर्स जीरो होने से क्या मुराद है सर? अच्छा जी, अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि ऑपरेटर का जीरो होने से व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ये जो इक्वेशन हमने यूज की है, ये यूज की है नॉन सिंगुलर ऑपरेटर में, ठीक है। अगर आप लेट सपोज किसी वेव फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, लेट सपोज हमने ए कैप अप्लाई किया साई पे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो फंक्शन है फाई आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेटर का जो है इनवर्स ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है जी। और उस अगर हम ये कंडीशन फाइंड आउट करें कि ए ऑपरेटर का एक रेसिप्रोकल ऑपरेटर है, तो इस वेव फंक्शन जो साई है वो कंडीशन फुलफिल करेगी ए कैप इंटू -1, जो कि रेसिप्रोकल है ए का। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मींस कि अगर कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, किसी फंक्शन पे अप्लाई करे, और वहां से हमें रेसिप्रोकल ऑपरेटर जो है ना अचीव होता है, तो देन दिस मींस दैट कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का रेसिप्रोकल ऑपरेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, अगर फिजिकली हम ले लें, लेट सपोज हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन पे हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं मोमेंटम का, एनर्जी का, पोजीशन का। अगर वो हमें वही ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ इनवर्स दे दे,
अगर इनवर्स ऑपरेटर हम अचीव करें तो देन वी कैन गेट रेसिप्रोकल ऑपरेटर। ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल ऑपरेटर बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का है जो अप्लाई हो रहा है वेव फंक्शन पे। जी यस सर जी जी सर वो पोटेंशियल का सर टाइम डिपेंडेंट समझ में नहीं आ रही है सर, समझाए प्लीज। पोटेंशियल का टाइम डिपेंडेंट ये कहां पे लिखा है? हाँ सर, फंक्शन है ना सर एक्स और टी पे सर। नहीं नहीं, एक्स और टी का फंक्शन डजंट मीन्स कि वो जो है ना वहां पे पोटेंशियल जो है वो टाइम पे डिपेंड कहां पे कर रहा है? सर इक्वेशन, रुको सर, इक्वेशन बताएं। जी जी 15 में बता दें। ये देखें अपना, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें जो है टोटल एनर्जी जो है उस ऑपरेट कर रही है पर्टिकुलर वेव फंक्शन पे साई पे। ठीक है, आर इंटू टी। यहां पे साई जो है वो फंक्शन है आर और टी का। ठीक हो गया जी। जी सर आवाज कट गई। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे आपने कहा पोजीशन, ये वेव फंक्शन डिपेंड कर रही है। वेव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। वी जो है ना वो एक्स पे कर रही है यहां पे, टी यहां पे नहीं है कहीं पे। सर ऊपर शायद मैंने कहीं पे देखा था सर। अच्छा आपने पता नहीं कहां पे देखा है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, तो एनीवेज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट पे आ जाएं। तो ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लासिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अच्छी तरह इसको समझना है। और ये मैं असाइनमेंट में भी दूंगा इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना, मैथमेटिकल अंडरस्टैंड करें। फिर चूंकि फिजिकली आप मोमेंटम को काफी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, यहां पे आपने ऑपरेटर डिफाइन करना है। मोमेंटम जो है ना क्लासिकल मोमेंटम नहीं बल्कि इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेटर। ठीक है जी, अब जरा देखें ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब क्लासिकल जो डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज आपके पास सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड मोमेंटम। या एंगुलर मोमेंटम को एक और हम जो है ना एक इंटरप्रिटेशन देते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। सो इन वेरी सिंपल हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है उस रेडियल डिस्टेंस का मोमेंटम के साथ। और यहां पे आर की वैल्यू क्या है, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप है। और पी जो मोमेंटम के लिए हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं दैट इज माइनस आयोटा एच बार इंटू डेल ऑपरेटर है। और अगर आप इसको 3 डायमेंशन में ले लें तो 3 डायमेंशन में हम लेंगे आयोटा माइनस आयोटा एच बार इंटू आयोटा पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स प्लस जे कैप इंटू पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल वाई प्लस के कैप इंटू पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल जी। अगर ये टर्म्स आप सब्स्टिट्यूट करें इस डेफिनेशन में, L इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच को आप कॉमन ले लें। और चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। ठीक है जी, आप मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज कर लेंगे, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जी और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी। और ये जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। जरा इसकी मैथमेटिक्स देखें तो L इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट अगर I आप ले रहे हैं तो I को आप इग्नोर करें तो y z पार्शियल y पार्शियल z लेंगे। अगर आप j लेना चाहें तो आप j को इग्नोर करें, x और z के कंपोनेंट्स ले लें। और अगर आप k लेना चाहें तो k को z को इग्नोर करें, x और y के ले लें। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स देखें तो आपके पास L के जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे वो x i कैप में, y j k में। तो टोटल L हमारे पास आ जाएगा L ऑफ x i के प्लस L y j के प्लस L z k के। अगर आप इक्वेशन के जो अपर इक्वेशन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है जी, इनको अगर आप इक्वेट कर लें तो x का L का जो x कंपोनेंट आ जाएगा माइनस आयोटा h बार y इंटू पार्शियल डिवाइड पार्शियल z माइनस z इंटू पार्शियल डिवाइड पार्शियल y। और y कंपोनेंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x और y, x और z में, और z कंपोनेंट आ जाएगा y और x में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप नोट डाउन कर लें कि ये जो x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, ये चीज याद रखें, दिस इज ऑपरेटर नॉट सिंपल एंगुलर मोमेंटम।
ये आपके पास ऑपरेटर है एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहां पे एक्स में जो है वाई और जी और वाई के कंपोनेंट्स हैं, और वाई में जो है वो आपके पास एक्स और जी के हैं, और जी में जो है वाई और एक्स के हैं। तो ये आपके पास तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम के। तो एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगी, वाई कंपोनेंट भी आ जाएगी, और जी कंपोनेंट भी आ जाएगी। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और लेटर ऑन हम फिर इनको एक्सप्रेस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। जी सर जी जी एक क्वेश्चन है, पूछूं सर? जी जी वैसे ना सर, जी बोले। हेलो जी, आ रही है आवाज? जी सर। जी जी बोले, शहबाज कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले। सर जी जी सर ड्यूरिंग लेक्चर आप बहुत तेज बोलते हैं, ड्रम्स जो है मिक्स अप होते हैं, थोड़ा स्लो हो सके तो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट। वह सर जी जी बोले। सर मैं ये कह रहा था ना सर कि जो ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम क्वांटम में बात करते हैं, ये की जो टाइम डायलेशन और ये लेंथ कंट्रैक्शन वगैरह होती है क्वांटम ये स्पीड जिसके पार्टिकल के ज्यादा होते हैं, इनकी वजह से या क्या है सर? क्या कह रहे हैं, दोबारा से रिपीट करें ना, आपका क्वेश्चन जो है ना सही मुझे समझ नहीं आया, बोले। मैं कह रहा हूँ ना सर, जो ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं ना सर, क्वांटम में कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो उनके उसमें हाँ तो ये इनमें जो अनसर्टेनिटी वगैरह आती है या प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं, वो टाइम डायलेशन और कंट्रैक्शन उसी वजह से आती है या क्या है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से? नहीं नहीं, वो देखे ना, आप मर्ज कर रहे हैं उसको, तो आप टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ऑल दोज आर देयर इन रिलेटिविटी एंड विच इज अनदर सेपरेट ब्रांच, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है दैट इज टोटली रिलेटेड विद द स्पीड, क्योंकि वहां पे आपके पास पोस्टुलेट्स हैं कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर जो पार्टिकल है या उस जो फ्रेम में स्पीड जो है वो कंपेटेबल विद स्पीड ऑफ लाइट हो, अगर आप कंपेयर कर सके, आपके पास ऐसी स्पीड हो विच इज नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट हो, तो एट दैट टाइम देन यू आर टॉकिंग अबाउट, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और डिफरेंट बैकग्राउंड आपके पास है, ठीक है, उसको तो आप साइड कर लेना। यहाँ पे इस क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे, वो आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पूछें, जो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पे आप ये क्वेश्चन रेज करें। जी नहीं सर, जो अनसर्टेनिटी वगैरह आती है वो उसमें टाइम डायलेशन वगैरह की उसकी वजह से आती है या क्यों इस तरह हो रहा है सर इसमें इसके अंदर? नहीं नहीं, देखें ना, प्रोबेबिलिटी की अपनी एक बैकग्राउंड है ना। देखें आप प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को देखें, आप दो सेपरेट चीजों को मर्ज कर रहे हैं ना, मर्ज अप कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग अ क्लासिकल पार्टिकल, we are not dealing a kind of particle which is confined at a certain point and we know precisely exact position of anything. हमारे पास जो है एक क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो भी हाई है और आपके पास उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी, उस क्वांटम पार्टिकल को हम क्या करते, कन्फाइन करते एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में, और देन या पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एंड देन हम क्या करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास
उस पार्टिकल की प्रिसाइज या एक्यूरेट पोजीशन जो है ना वो नहीं है, क्योंकि आपके पास पार्टिकल क्लासिकल नहीं है बल्कि क्वांटम मैकेनिकल है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की देखे ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैंने कितना पूरा एक क्लास लगाया था, आप उसमें नहीं थे, आप वो आपने नहीं पढ़ा था वो। हाँ शहबाज बोले। हेलो शहबाज, शहबाज। हाँ सर। नहीं नहीं, ये वाह क्या है ना, ये अब बार बार वाह वाह यूज करे ना, ये वाह यूज ना करे ना, ये वाह का क्या मतलब है? व्हाट इज वाह? सर वैसे मेरा आदत है सर। नहीं नहीं नहीं, आप आदत देखें, मैंने पिछले क्लास में पूरी क्लास लगाई वेव फंक्शन पे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे मैंने पूरा इस जो हमारे रीडिंग मटेरियल है इसमें पूरा कोर्स उसमें है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पूरे 2-3 पेजेस इस पे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्यों, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पूरी। आप उसको रीड आउट तो कर लेना, आप काइंडली उसको रीड आउट तो कर लें। आप क्वेश्चन तो रेज कर रहे हैं लेकिन पढ़ के आ जाएं। ये जो मटेरियल आपको दी हुई है इसको जरा रीड आउट करें और इसमें देखें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या। पूछा है सर आपने? अब जी। नहीं आए। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो आपका क्वेश्चन है ना, मैंने जो आपको बता दी वो तो चीज बता दी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप वहां पे पढ़ें और पढ़ के आ जाएं नेक्स्ट क्लास में जो है, आप फिर जो है ना ये रीड करके आ जाएं। ये जो रीडिंग मटेरियल में अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखें, यहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है। शहबाज इसको जरा देख ले। सर ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, इधर देखें, दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देख सकते हैं आप इसको? सर जी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके बाद जो है ना प्रोबेबिलिटी करंट एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको आप अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ के आ जाएं तो देन यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे वंस अगेन। ठीक है जी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? यस, एनीवन? नहीं सर, आगे बढ़ते। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो यहां तक इसको जो है ना हम लेके आते हैं। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम जो ऑपरेटर है इसको आप एज अ लिखें असाइनमेंट के तौर पे। एंगुलर मोमेंटम को आप ड्राइव करें, जो यहाँ पे की है ना इसने, ये आप वंस अगेन कर लें। और इसके तीनों कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट को आप करके आ जाएं। और साथ में जो है ये जितने ऑपरेटर्स हैं वन बाय वन, इनको भी आप जो है जरा रीड आउट करके आ जाएं साथ में। ठीक है। और सर साथ काफी में आज बहुत हो गया मुमताज। जी जी, तो यहां तक आप करके आ जाएं और इनको ना जरा रीड आउट करके आप आ जाएं। तो नेक्स्ट देखें, पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट पे आप जो टॉपिक्स है ना, फंक्शन पढ़ के आ जाएं, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज भी पढ़ के आ जाएं, और ऑर्थो नॉर्मेलिटी या ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड सिस्टम क्या है ये भी पढ़ के यहां तक आ जाएं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर असाइनमेंट में क्वेश्चन ये है, ये जो ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम है ये और जितने ऑपरेटर्स आज हमने डिस्कस किए इनको जरा आप जो है ना सॉल्व कर ले। ठीक है।